बात है 4 अप्रैल 2018 की। बैंकॉक से दिल्ली एक फ्लाइट लैंड करती है। इस फ्लाइट में बैठे दो पैसेंजर्स की लाइफ बदलने वाली थी। पुणे की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बाहर उनका इंतजार कर रही थी। किसे पता था आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो स्कैम सामने आने वाला था। ये सब की शुरुआत तब हुई जब इन्फोसिस में काम करने वाला एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसका नाम अमित था, एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनता है। टीवी हो, न्यूज हो, सब जगह एक ही हेडलाइन थी, बिटकॉइन बढ़ गया है, 1 महीने के अंदर 500% बढ़ गया है। अमित के लिए ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था, इसलिए वो दिन रात क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ही पढ़ने लग गया। और इसी के चलते अमित ने 2014 में हाईकार्ट नाम की अपनी कंपनी लॉन्च करी। ये कंपनी इंडिया की पहली ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी जो पेमेंट के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही थी। अब अमित के पास नॉलेज भी थी और एक प्लेटफॉर्म भी था। वो अपने आप को ऐसे बताता जैसे वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सपर्ट है। यहाँ तक कि उसने बुक्स भी लिख दी, साथ ही अलग अलग जगह जाके क्रिप्टो पे लेक्चर्स भी देने लग गया। इस वजह से अमित को बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में एज गेस्ट भी बुलाया जाने लगा। 2016 के आते आते अमित ने दो और कंपनीज लॉन्च कर दी जो ऑल्ट कॉइन को माइन करने का काम करती थी। अब ऑल्ट कॉइन मतलब वो क्रिप्टो करेंसी जिन्हें बिटकॉइन की तरह ही यूज किया जा सकता है, जैसे इथेरियम, लिटकॉइन, डॉज कॉइन। बट ये सारे कॉइन्स आते कहाँ से? अब जैसे हम गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स को धरती से माइन करके निकालते हैं, उसी तरह आप क्रिप्टो को भी माइन करके निकालते हो, बट एक डिफरेंट तरीके से। इस प्रोसेस में आप ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हो बाय सॉल्विंग कंप्यूटेशनल पजल्स, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आपको रिवॉर्ड मिलता है जो होता है नए कॉइन्स। अब अमित के दिमाग में ही वॉज द क्रिप्टो किंग ऑफ इंडिया, और इसी के चलते अमित ने एक और कंपनी खोल दी जिसका नाम था जीबी माइनर्स। अब ये कंपनी एक इंडियन बिटकॉइन माइनिंग पूल था। अब जैसे किसी भी कॉइन को माइन करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करना होता था जो आसान तो होता नहीं था। तो अगर हम एक से ज्यादा कंप्यूटर यूज करेंगे, यानी अगर दूसरों के साथ मिलके काम करेंगे, तो हम जल्दी पजल को सॉल्व कर पाएंगे एंड रिवॉर्ड हम आपस में बांट लेंगे। इसे ही माइनिंग पूल कहा जाता है। अब आप सोचिए कि अगर 35 की उम्र से पहले आप भी 3 बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओ तो आपकी थिंकिंग क्या होगी? ओवर कॉन्फिडेंस से भरा अमित के सपने अब बढ़ते ही जा रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना अब एक क्लाउड माइनिंग कंपनी भी खोल ली जाए जिसमें क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू दूसरों के कंप्यूटर्स रेंट पे लेंगे और फिर पैसा ही पैसा होगा। इस कंपनी का नाम था गेन बिटकॉइन। बट ये सब तो सिर्फ एक कवर था। अमित के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसका ध्यान सिर्फ अब एक चीज पे था कि कैसे वो जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। बट जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि 2 नावों में पैर रख के चलने वाला अक्सर डूबता है, अमित ने तो 4 नावों में पैर रख दिया था। अब अमित ने एक प्लान बनाया। उसने इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर दिया कि अगर वो गेन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 1.5 साल तक हर महीने 10% का रिटर्न मिलेगा, यानी 1.5 साल में 180% का रिटर्न। मतलब आप आज 10 लाख हमारे साथ इन्वेस्ट करो एंड 1.5 साल के अंदर ये 10 लाख 28 लाख बन जाएंगे। जहां एफडी सालाना 6 से 7% रिटर्न दे पाता है, गोल्ड सालाना 12% का रिटर्न दे पाता है, वहां अमित पैसे डबल करने की बातें कर रहा था। अब उस वक्त क्रिप्टो के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे और सबको हाई रिटर्न कमाने थे, तो 180% के रिटर्न के बारे में सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। बट अमित की एक शर्त थी कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उन्हें पहले कैश से बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा, फिर वो बिटकॉइन एज इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो हमारी कंपनी को देंगे, जिसपे हम रिटर्न कमा के इन्वेस्टर को सारा पैसा बिटकॉइन में ही रिटर्न करेंगे। ये सुन के इन्वेस्टर्स और भी खुश हो गए और इसी के चलते बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स इस स्कीम से जुड़ने लग गए। एक दिन अमित ने अपने इन्वेस्टर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि कंपनी क्लाउड माइनिंग तो कर ही रही है, बट साथ ही आप लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस स्कीम से और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बस आपको हमारे एमएलएम मॉडल का पार्ट बनना है। अब एमएलएम मॉडल में आप लोगों को स्कीम्स में ऐड कराते हो एंड फिर वो नए लोग और लोगों को स्कीम में ऐड कराते हैं। इससे एक पिरामिड सा बन जाता है और आपके नीचे जैसे जैसे नए लोग ऐड होते जाते हैं, उनके ऐड होने पर आपको कमीशन मिलता है। ये सुन के लोग अपने जान पहचान वालों को भी इस स्कीम में ऐड कराने लग गए। बट 2017 के आते आते अमित के सामने एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। अब नए इन्वेस्टर स्कीम में ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे। इसके चलते पुराने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न देना था वो अमित दे नहीं पा रहा था।
बट अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि कंपनी तो बिटकॉइन माइन करके पैसा कमाती है। ऑल्सो इस टाइम पे यानी 2017 में बिटकॉइन ने लगभग 2000% का रिटर्न दिया था। फिर अमित इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहा था? रीजन ये था कि अमित का प्लान कभी भी क्लाउड माइनिंग करके पैसे कमाने का था ही नहीं। उसका असली प्लान तो इन्वेस्टर्स के जुड़ने के बाद इसे एक एमएलएम टाइप स्कीम बना के लोगों को फंसाना था। ये पूरी चीज एक फ्रॉड थी, एक पॉन्जी स्कीम थी, आम आदमी को लूटने की स्कीम, लालची लोगों से पैसा छीनने की स्कीम। होता यूं था कि नए इन्वेस्टर जो अपने पैसों से बिटकॉइन खरीद के स्कीम में इन्वेस्ट करते थे, अमित वही बिटकॉइन पुराने इन्वेस्टर्स को एज रिटर्न दे देता था। अब जब नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए तो अमित पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन में जहां इंसान फंस चुका है, कोई आदमी क्या करेगा? शायद अपनी गलती मान लेगा। बट अमित अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने एक नई चाल चली। उसने अपना एक नया टोकन बनाया एमकैप, और फिर उसने इन्वेस्टर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अब से रिटर्न बिटकॉइन के बजाय आपको एमकैप में मिलेगा। सब इन्वेस्टर्स ये सोचने लग गए कि ये एमकैप है क्या। अमित ने बताया कि ये एक नया क्रिप्टो टोकन है जो बिटकॉइन से भी ज्यादा रिटर्न देगा, मुझ पे भरोसा कीजिए। ये बात सुन के इन्वेस्टर्स दो ग्रुप में बढ़ गए। एक का ये मानना था कि ऐसे किसी नए कॉइन पे कैसे भरोसा करें, एंड दूसरे का ये मानना था कि अभी तक तो अमित ने रिटर्न दिया है तो आगे भी दे ही देगा। इसके चलते पहले वाले ग्रुप के लोगों ने ये प्रोग्राम क्विट कर दिया। बट जो लोग दूसरे ग्रुप में थे, जिन्होंने अमित पे भरोसा किया और बिटकॉइन के बदले एमकैप लेने का फैसला किया, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला। कुछ महीनों के अंदर ही अमित अचानक से आके कंपनी बंद कर देता है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि उनका सारा सेटलमेंट कंपनी एमकैप टोकन में कर देगी। अब आपको याद हो तो इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करते थे, जिसकी रियल वैल्यू थी। उस चीज को अमित ने अपने पास रख लिया और ये विदाउट एनी वैल्यू का एमकैप टोकन इन्वेस्टर्स को चेप दिया और कंपनी बंद कर दी। अब इतने करोड़ों रुपए के बिटकॉइन खुद के पास होने के बाद एक स्कैमस्टर जनरली भाग जाता है। बट शायद शॉर्टकट से सक्सेसफुल बनने के बाद इंसान को जो नशा आता है वो शायद ऐसा ही होता है। वो आपको रुकने नहीं देता, वो आपको उम्मीद में डाल देता है कि अभी और। तो इसी साल यानी 2017 के खत्म होने से पहले ही अमित ऊपर वाली ही स्कीम को अलग नाम से अलग जगह पे फिर से पैकेज करता है, एंड बूम, स्कैम फिर से स्टार्ट। इस स्कीम का इस बार नाम था GB21। बट इस बार एक स्लाइड सा चेंज था। इन्वेस्टमेंट भी एमकैप टोकन में ही ली जाएगी एंड रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को एमकैप टोकन में ही दिया जाएगा। ऑल्सो इस बार स्कीम में इन्वेस्ट करने पे एक साल के अंदर ही 200% का रिटर्न मिलेगा। अमित का कहना था कि आपके पैसे लगाते ही आपको पहले 4 महीने के लिए हर महीने 10% का रिटर्न दिया जाएगा। देन उसके अगले 4 महीने तक हर महीने 15% का रिटर्न दिया जाएगा, एंड लास्ट के 4 मंथ में हर महीने 25% का रिटर्न दिया जाएगा। ऑल्सो पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए इस बार अमित ने बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज क्रिएट की थी, अलग अलग वेबसाइट्स बनाई थी, और ये सारी कंपनीज और सारी वेबसाइट एक कंपनी से लिंक करती थी जिसका नाम था वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि इन सब में अमित की पूरी फैमिली शामिल थी। इसी के बीच अमित ने अपना बेस दुबई शिफ्ट कर लिया और इंडिया के ऑपरेशन संभालने के लिए कुछ लोगों को हायर कर लिया। इस पूरे आइडिया के पीछे का मेन लॉजिक था कि इन्वेस्टर्स के पैसों से एमकैप खरीदवा के आर्टिफिशियली एमकैप की वैल्यू इंक्रीज करो। एंड अगर आपको याद हो तो ये एमकैप बनाने वाला अमित ही था। तो एक अच्छी वैल्यू तक पहुंचने के बाद शायद अमित खुद ही एमकैप को डंप कर देता या उसे मैनिपुलेट करने लग जाता। बट इस बार अमित का लालच उसे फंसाने वाला था। लोग अब पुलिस में कंप्लेन करने लग गए थे। मल्टीपल एफआईआर भी दर्ज हो रही थी अक्रॉस इंडिया, जिसमें मेजॉरिटी वर फ्रॉम महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, एमपी एंड कर्नाटका। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि अलग अलग स्कीम से आया हुआ पैसे से दुबई के प्राइम लोकेशन पे ऑफिसेस खरीदे जा रहे थे। ऑल्सो अमित ने इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों पे कंपनीज खोल रखी थी। ये चीजें मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ भी इशारा कर रही थी। पुलिस ने इसके बाद अमित के टॉप प्रोमोटर्स जो इन कंपनियों को इंडिया में चला रहे थे उन पे ध्यान दिया, जिसमें आकाश, काजल और व्यास शामिल थे। इसमें से आकाश तो अलग अलग सिटीज में जाके सेमिनार लेता था जहां वो क्रिप्टो के फायदे बताता एंड लोगों को स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करता। एंड फाइनली मार्च 2018 को अमित भारद्वाज को पुणे की पुलिस उसके भाई के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेती है। ऑल्दो अप्रैल 2019 में
हेल्थ रीजन के चलते सुप्रीम कोर्ट अमित को बेल भी दे देती है। 15 जनवरी 2022 को हार्ट अटैक से अमित की मौत हो जाती है एट द एज ऑफ 38। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट केस सीबीआई को सौंप देती है। इसी साल यानी 2025 के 25 और 26 फरवरी को सीबीआई 60 से ज्यादा लोकेशन पे रेड करती है, जिसमें 24 करोड़ वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, मल्टीपल क्रिप्टो वॉलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, फोन्स एक्सेट्रा सीज करती है। एडिशनली ईडी भी इस केस में प्रिवेंशन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी के अकॉर्डिंग 80,000 से ज्यादा बिटकॉइन का यह स्कैम है। इसकी वैल्यू लगभग 6,600 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इस पूरे कांड में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है। एमकैप टोकन की आज वैल्यू 90% से भी ज्यादा गिर चुकी है। ये केस आज भी पेंडिंग है कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन ऑन द वे है। ये केस में अलग अलग रूल्स ब्रेक किए गए। क्यों क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स का नया अड्डा बनते जा रहा है। कोई भी जब नई चीज आती है तो वो हेवीली रेगुलेटेड नहीं होती है और उसके बारे में लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और इसी चीज का फायदा ये स्कैमर्स उठाते हैं। आज ऐसी स्कीम में आम आदमी बार बार फंस रहा है। जैसे रिसेंट में टोरेस स्कैम के अंदर भी अनरियलिस्टिक रिटर्न का वादा किया था एंड देन लोगों का पैसा लेके भाग गए। एज अ कंज्यूमर कोई भी ऐसी चीज से दूर रहे जो फिक्स्ड हाई रिटर्न देने का वादा करती हो। अगर कंपनी के बारे में पहले से सुना ना हो तो उसके बारे में रिसर्च करें। कोई भी स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़े। ये आपका हार्ड अर्न मनी है। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी और सिर्फ आपकी है। आम आदमी की मदद के लिए सरकार ने IPFA नाम का प्लेटफॉर्म भी बनाया है। आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आजू बाजू होने वाले किसी भी फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब हर एक जना सोचेगा तभी तो देश बदलेगा। थैंक यू।